नमस्कार। एक आरटीआई में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फॉरेस्ट स्कैम, ब्लॉक प्रमंडल, डिस्ट्रिक्ट सांबा। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने फॉरेस्ट विभाग को आवेदन किया था आरटीआई के जरिए कि बताया जाए जहां पर जो आप दिहाड़ीदार बुक करते हैं, जो यहां पर लोगों को काम दिया जाता है, वो किस तरीके से दिया जा रहा है और किन किन को दिया जा रहा है। और आरटीआई में जो खुलासा हुआ उसमें जो फैक्ट्रियों में काम कर रही है कर्मचारी, वो भी वहां पर दिहाड़ीदार दर्शाए गए। जो स्कूलों में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी दिहाड़ीदार बताया गया। बहुत से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनके रिश्तेदारों को वहां पर दिहाड़ीदार बताया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने स्कूल से भी डाटा निकाला, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल प्रमंडल, सेम डेट के ऊपर वो स्टूडेंट्स वहां पर हाजिरी लगी हुई है और उसी डेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अटेंडेंस भी है दिहाड़ी की। लाखों का मामला है और इसकी जांच की मांग की जा रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ब्लॉक प्रमंडल है वहां पर जो फॉरेस्ट विभाग ने काम करवाए, जो लोगों को दिहाड़ीदार के रूप में बुक किया, अब वो आरटीआई के भीतर ये स्कैम जो है निकल कर बाहर आया है। तो इसके ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो को संज्ञान लेना होगा, जांच करनी होगी वो कौन लोग थे जो इसमें शामिल थे, कितने का ये स्कैम है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का गबन हुआ है और ऐसे लोगों को दिहाड़ीदार दर्शाया गया जो वहां पर काम ही नहीं किए। तो आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ में उस स्कूल का भी एक डॉक्यूमेंट देख सकते हैं जिसमें वो बच्चे स्कूल में अटेंडेंस है, लेकिन दिहाड़ीदार का जो एक रोस्टर बना हुआ है उनके अंदर भी उनके नाम है। तो ये मिली भगत से काम चल रहा था और लाखों रुपया जो है सरकार का उसका गबन हुआ है। पैसा हमारे टैक्स का है, हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, ये हमारा पैसा है। तो इस पैसे को किस तरह से लूटा जा रहा है, इसके ऊपर अब एसीबी को संज्ञान लेना होगा, क्योंकि पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में जैसे नरेगा के काम होते थे या फिर दूसरी जो स्कीम्स होती थी उसमें भी कई जगह के ऊपर बड़े स्कैम बाहर आए थे, चाहे कठुआ का इलाका हो, बिलावर का, बसोली का, मछेड़ी का, या फिर हीरानगर का इलाका हो, या जम्मू संभाग के भीतर और से बहुत जो काम हुए हैं पंचायत स्तर के ऊपर, यहाँ पर लेबर बुक ना करके जेसीबी से काम लिया गया हो, लाखों रुपए निकाले गए हों, वो भी कई मामले सामने आए थे और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। एडीसी कठुआ ने इंक्वायरी भी करवाई थी, एसडीएम हीरानगर ने भी इंक्वायरी करवाई थी। वहां पर भी नरेगा या दूसरी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जहां पर लोगों को बुक किया जाता है, वहां पर भी ऐसे केस सामने आए थे कि जिसमें बताया ये जा रहा था कि ये महिलाएं जहां पर काम कर रही हैं लेकिन वो अपने घरों में हैं। कई तो ऐसी भी थी जिनकी शादी दूसरे गांव में हो चुकी है, लेकिन वो वहां पर दिहाड़ीदार के रूप में फोटो भी लगाए गए थे, वो फोटो भी फेक निकले थे। द न्यूज रूम 24 आवाज ने भी ये खुलासा किया था, लेकिन अब ये एक नया खुलासा। आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो एप्लीकेशन दी उसके आधार पर जो जानकारी मिली, उसके तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जितने भी सेक्टर हैं ब्लॉक प्रमंडल के भीतर, वहां पर जितना भी काम किया गया दिहाड़ीदारों की ओर से, उसमें लाखों रुपए का गबन हुआ है। वो दिहाड़ीदार फैक्ट्री वर्कर हैं जो बड़ी ब्राह्मणा, सांबा या दूसरे इलाकों में काम करते हैं, उनकी अटेंडेंस वहां भी चल रही है, लेकिन वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो रोस्टर बना है दिहाड़ीदारों का, जो डेली वेजर को सैलरी मिलती है, जो काम करवाया जाता है, उसमें भी उनका नाम। बहुत से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनके रिश्तेदारों के नाम हैं, जिन्होंने कभी प्रमंडल देखा भी नहीं होगा, उस फॉरेस्ट एरिया को कभी विजिट भी नहीं किया होगा, उनके नाम का भी पैसा निकला है। स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके नाम बाहर रोस्टर में डाल दिए गए हैं, उनके नाम का पैसा निकाला गया है। सरकारी पैसे की लूट हो रही है। अब आरटीआई से जो खुलासा हुआ है तो इसके ऊपर आप संज्ञान जहां तो कोर्ट ले जहां फिर एसीबी ले, ताकि इस पूरे मामले की जांच की जाए और वो कौन कौन लोग इसमें शामिल थे उनका भी खुलासा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार का पैसा है, हमारा पैसा है, उस पैसे का गबन इस तरीके से किया गया है। बहुत सी परियोजनाएं ऐसी हैं केंद्र सरकार की या जम्मू कश्मीर सरकार की, जो डिफरेंट दूर दराज के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों इलाकों में आई गई है, जिनको स्कीमों के ऊपर काम होते हैं, वहां पर भी कई बार इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रमंडल ब्लॉक है जो जिला सांबा के अंदर आता है, वहां पर इस तरीके का अगर खुलासा आरटीआई में हो रहा है तो इसकी जांच होना बहुत जरूरी है कि कितने लोग वहां पर जिनको दर्शाया गया, कितने लाखों का गबन जहां पर हुआ है।